आज के डेट में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को चलाने के लिए जो भी संस्था संघ है वो अवैध है। मेरी बात हुई है आज सुबह, नाम नहीं बताएंगे, एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे फ़ोन किया था, अपनी सफाई दे रहे थे। अभी स्टेडियम, एक सरकारी स्टेडियम, इसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम से तोड़ के पिलर छड़ निकाल के ट्रक और ट्रैक्टर पर बेचने का काम शुरू हो गया है, जो एकदम गलत है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पिछले 7 सालों से अपने अवैध कार्यशैली के कारण पूरे भारतीय क्रिकेट में एक हंसी का जरिया बन चुका था। जिंदगी भर बिहार का क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनका इस बात के लिए दिल से शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने अपने इस जांच में एक पैसा भी बिहार क्रिकेट हम लोगों से चार्ज नहीं लिया। कि आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि जो ओरिजिनल जिला थे, जो राकेश तिवारी जी एंड गैंग के साथ नहीं थे, वहाँ पे ज़बरदस्ती या तो राकेश तिवारी ने एडहॉक बना दिया या अपनी कमेटी बना दी, बिना किसी नियम कानून के। हम जानते हैं कि उधर के लोग हमारे सम्मानित मीडिया बंधु को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि 13 मई को फैसला आएगा, 13 मई को फैसला आएगा, बहुत लोग जेल जाएंगे, ये हम बोल रहे हैं, लिख दीजिएगा। कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बहुत ही कम समय में हुआ है, लेकिन आप लोग इतने कम समय में भी आए, तो हम अपने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के 2 पूर्व सचिव रवि भैया और संजय के तरफ से, और हमारे इस लड़ाई में शुरू के हमारे साथी पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी, हमारे छपरा का सत्य प्रकाश, पटना के प्राणवीर भैया, ये सारे लोग के तरफ से अपने सारे मीडिया बंधुओं को दिल से आभार प्रकट करते हुए इतना ही बताना है कि जैसा कि आपको पता है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पिछले 7 सालों से अपने अवैध कार्यशैली के कारण पूरे भारतीय क्रिकेट में एक हंसी का जरिया बन चुका था। इन्हीं सब को देखते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अगस्त 2025 को अपने ही पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एल नागेश्वर राव को बिहार के अवैध कार्यशैली के जांच के लिए और बिहार क्रिकेट के स्मूथ फंक्शन के लिए उनको बिहार भेजा। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अभी उन्होंने अपने कार्यभार को भी नहीं संभाला था कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 4 सितंबर को 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एक इलेक्शन का और एक एजेंडा, जिसमें एजेंडा नंबर F में लोकपाल को हटाने का भी। सुन के आश्चर्य लगेगा, जिस लोकपाल को सर्वोच्च न्यायालय भेज रहा है उसको हटाने का एजेंडा में राकेश तिवारी ने डाल दिया था। मामला थोड़ा गर्म हुआ, बहुत सारे लोग, मैंने, संजय मंटू ने और सारे जिलाओं ने कंप्लेन किया। एल नागेश्वर राव ने बोला कि लोकपाल को जो संवैधानिक पावर है उस हिसाब से हम चुनाव पर कुछ रोक नहीं लगा सकते, ये उनका आदेश था। उनके आदेश के हवाला देते हुए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के फिर उसी बेंच का दरवाज़ा खटखटाए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला नहीं। उन्होंने एल नागेश्वर राव को अपने भेजे हुए लोकपाल को ये आदेश दिया कि जो ये तिवारी जी जो चुनाव करा रहे हैं या करा लिए हैं, इनके वैधता को जांच करते हुए 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें। 6 सप्ताह तो नहीं, क्योंकि बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही बखूबी से एल नागेश्वर राव ने हर जिला वोटर की जांच की। क्योंकि आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि जो ओरिजिनल जिला थे, जो राकेश तिवारी जी एंड गैंग के साथ नहीं थे, वहाँ पे ज़बरदस्ती या तो राकेश तिवारी ने एडहॉक बना दिया या अपनी कमेटी बना दी, बिना किसी नियम कानून के। एल नागेश्वर राव ने जांच वांच करने के बाद से 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा में अपना रिपोर्ट दे दिया। उस पर सुनवाई हुई इसी 20 मार्च को। उनके रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया सर्वोच्च न्यायालय ने, जो भी उनका रिकमेंडेशन था।
हम लोग को तकलीफ भी हुई। उन्होंने, चूंकि उनके पास वर्कलोड बहुत था, तो अपना काम खत्म करके, और सबसे बड़ी बात थी, हम लोग जिंदगी भर बिहार का क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनका इस बात के लिए दिल से शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने अपने इस जांच में एक पैसा भी बिहार क्रिकेट हम लोगों से चार्ज नहीं लिया, ऑनरेरी उन्होंने सेवा दिया। क्योंकि हम लोग कैसे लड़े हैं हमें पता है, लेकिन हमारे ही बच्चों के ग्रांट के पैसा से राकेश तिवारी ने देश के बड़े बड़े वकील को खड़ा किया अपने बचाव के लिए। तो 20 मार्च में जो ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर के हिसाब से पार्टीज को रिपोर्ट की कॉपी देने की बात हुई, और नए लोकपाल के रूप में सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक को बना दिया गया। क्योंकि अब उन्हीं के देखरेख में जो रिपोर्ट में महत्वपूर्ण लाइन है कि सारे जिला के वोटर का रिवाइव करेंगे ओक साहब, जो जेन्युइन होगा उसको एक तरफ रखेंगे और जो गलत होंगे उन डिसमिस होंगे, और उस जेन्युइन वोटर के साथ जो एल नागेश्वर राव का सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि उन्होंने तिवारी जी जो अपने बेटे को चुनाव में अध्यक्ष बनाया था, और उनके साथ जो कमेटी थी, उसको पूरा का पूरा एल नागेश्वर राव ने अपने आदेश कम रिपोर्ट में अवैध करार कर दिया है। तो एक नई चुनाव होगी, हम लोग और एक एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करने के लिए कम से कम 3 साल के लिए भी अनुशंसा कर दिए हैं एल नागेश्वर राव ने। तो इन द मीन टाइम, जब तक ये प्रक्रिया चलेगी, क्रिकेट गतिविधि के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ही देखेंगे। साहब आ गए ना, और एडमिनिस्ट्रेटर सुप्रीम कोर्ट 13 मई को किसको बहाल करता है, ये देखने वाली बात है। और खुशी भी है, तकलीफ भी है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय, मेरे ही पिटीशन पर बीसीसीआई में रिफॉर्म्स आया था, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के 2-2 टीम 2-2 साल के लिए बैन हुए थे। प्रेम रंजन पटेल ने हमको रिकमेंड किया था अध्यक्ष के नाते, और मैंने फाइल किया था। और अब हम आपको बता दे रहे हैं कि जस्टिस एल नागेश्वर राव ने जो बचा खुचा था पूरा कर दिया है। इतना भी स्पेस नहीं है। हम जानते हैं कि उधर के लोग हमारे सम्मानित मीडिया बंधु को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि 13 मई को फैसला आएगा, 13 मई को फैसला आएगा, बहुत लोग जेल जाएंगे। ये हम बोल रहे हैं, लिख दीजिएगा। देश के चौथे पिलर हैं। राज्य सरकार को मैंने स्ट्रांगली मेल भी लिखा था। मेरे मेल को राज्य सरकार ने बीसीसीआई को भी भेज दिया है कि जब अगर कोई एसोसिएशन सब जुडिस हो गया है, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पर सब जुडिस है, इन द मीन टाइम किस नियम के तहत राज्य सरकार ने राकेश तिवारी के साथ एमओयू साइन करके स्टेडियम उनको दे दिया। स्टेडियम बने, उसके लिए हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो स्टेडियम के नाम पर भी अगर पैसा उगाही का कारण हो जाएगा, आदित्य वर्मा तो चुप नहीं बैठेगा। और हुआ वही है, क्योंकि अभी स्टेडियम एक सरकारी स्टेडियम, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम से तोड़ के पिलर छड़ निकाल के ट्रक और ट्रैक्टर पर बेचने का काम शुरू हो गया है, जो एकदम गलत है। और इस रिपोर्ट के बाद तो एकदम गलत है। जिस बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का मैनेजमेंट को जो चुनी हुई कमेटी थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय के ही पूर्व न्यायाधीश ने अगर अवैध करार दे दिया है, तो कैसे राज्य सरकार कुंभकर्ण का नींद सोया हुआ है। मेरी बात हुई है आज सुबह, नाम नहीं बताएंगे, एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे फोन किया था, अपनी सफाई दे रहे थे। हम बोले सफाई सर, हम आपसे थोड़े मांग रहे हैं, हम तो सही बात आपको कह रहे हैं। अतः नहीं, पटना प्रशासन को देखना चाहिए, केस करना चाहिए अगर ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं। बोले हम लगा थोड़े रहे हैं, हम तकलीफ में बोल रहे हैं, आपको केस करना होगा, एफआईआर करना होगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सारे लोगों के साथ। बहुत लोग गोल्डन राइस में जाके जब एग्रीमेंट साइन हुआ था, गेट टुगेदर में गए थे।
क्योंकि बुके ले लेकर, क्योंकि राज्य सरकार के संपत्ति को बेचने का अधिकार राकेश तिवारी को किसने दिया है? फिर राज्य सरकार का प्रतिनिधि क्यों नहीं था उस दिन जिस दिन ये एग्रीमेंट साइन हुआ? और सबसे बड़ी बात है कि 498 करोड़ लगाएगा कौन? ये मीडिया वाला लोग पूछे नहीं थे उस दिन, जबकि सुबह ही सुबह मैंने सबको मेल करा था कि ये पूछना बहुत ज़रूरी है कौन लगाएगा 498 करोड़, क्योंकि मुझे जवाब दिया है बिहार सरकार ने, ये बिहार सरकार ने दे दिया है, लगाएगा बीसीसीआई। भाजपा के बहुत ही मजबूत मंत्री जी ने मुझे बुलाया था, नाम नहीं लेंगे, कि आपका इसमें चाहिए सहयोग। हम बोले एकदम देंगे। तो स्टेडियम बनवाना है, हम बोले बनवाइए राजगीर के तरह। तो नहीं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तला। बोले बनाएगा कौन? तो बीसीसीआई। हम बोले कि लगता है आप भी राकेश तिवारी के भौकाली में आ गए हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन तो बनाएगा नहीं, अब बीसीसीआई अपने नियम के विपरीत जाके एगो फुट्टी कौड़ी भी नहीं देगा। तो जो स्टेडियम का भी धांधली हो रहा है इस रिपोर्ट आने के बाद, बात तो नैतिकता की बात ही उस इंसान से नहीं कर सकते हम लोग। तो अब हम जानते हैं कि वो लोग 13 तक को जाएंगे, बहुत चीज़ें ऐसे होते रहती है, लेकिन नियमानुसार जिस दिन सबको सर्कुलेट हो गया वो रिपोर्ट मतलब है कि सारी गड़बड़ियाँ एल नागेश्वर राव जी ने दे दिया। अब राकेश तिवारी आज उस रिपोर्ट के बाद अगर नैतिकता के आधार और अगर रूल्स के अनुसार देखें तो उनकी सारी कमेटी भंग हो जाए। उनको रिकमेंडेशन भी किया है इसमें कि री-इलेक्शन, हाँ, क्योंकि धांधली हुआ है। तो आप जो बोल रहे हैं वो रिपोर्ट ही ऑर्डर है, बट उन्होंने उस दिन रिलीफ मांग दिया तो जस्टिस एस अभय ओका सर को अपॉइंट किया। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया। हाँ, देखिए, लोकपाल हम और आप बनाते ना तो समझ में आता है, ये लोकपाल ओम्बड्समैन किसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 2 जज के द्वारा। वो मतलब समझिए कि ये जो चुनाव का जो भी रिकमेंड हुआ वो सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में रिकमेंड कर रही है। तो ये ऑर्डर ही बाइंडिंग है, लेकिन वो किसके लिए? जो रूल और लॉ। जो लोकपाल बहाल हुए थे राकेश तिवारी जी, जो गलत तरीके से अपने बेटे को बिहार का प्रेसिडेंट बना दिए थे, सब जिला के वोटर को चेंज कर करके, तो उन्होंने अपना फाइनली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है और उन्होंने राकेश तिवारी का बेटा जो अध्यक्ष बना है उस पूरे कमेटी को भंग कर दिया है और फ्रेश इलेक्शन होगा। दूसरे जज बहाल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस अभय श्रीनिवास हो, उनके देख रेख में होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने का भी अनुशंसा कर दिए हैं जस्टिस एल नागेश्वर राव, जो अपने आप को हटा लिए हैं वर्कलोड के कारण। उनके जगह पर जस्टिस एस ओक देखेंगे और 13 मई को अगला डेट पर सुप्रीम कोर्ट नया एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करेगा। मतलब आज के डेट में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को चलाने के लिए जो भी संस्था संघ है वो अवैध है। और दूसरा बात, चूंकि आप न्यूज 18 कशिश वाले हैं, एक MOU साइन हुआ था राज्य सरकार और राकेश तिवारी के BCA के बीच स्टेडियम को 500 करोड़ में बनाने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन अब उसमें भी घाल मेल आ गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट आने के बाद राकेश तिवारी और उनके पूरे गैंग का सफाया हो गया है। तो अब स्टेडियम को पिछले 1 हफ्ता से सब पिलर उलर तोड़ के, छड़ निकाल के ट्रैक्टर पर, ट्रक पर कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक मार्क है। हम आपके माध्यम से बिहार सरकार के खेल मंत्रालय से पूछना चाहते हैं।